इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ, थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ, मतलब बहुत सारी बातें हैं लेकिन बतौर पत्रकार उसको, उसमें रहते हुए सेंसरशिप जो रही, संजय गांधी की भूमिका, उस समय जो डिसीजंस लिए जा रहे थे, क्या वो उन पर वेल थॉट थ्रू वो इंदिरा गांधी के डिसीजंस थे या संजय गांधी की भूमिका उसमें अधिक थी इंदिरा गांधी को इन्फ्लुएंस करने में? इसमें दो तीन चीज़ें आप पूछ रहे हैं। मेरी पत्रकारिता इमरजेंसी से शुरू हुई। मैं उससे पहले मैं लिखती थी, हिम्मत एक न्यूज़ वीकली थी, राजमोहन गांधी ने स्टार्ट की थी, और उसने इमरजेंसी में डिसीजन लिया था सेंसरशिप का विरोध करना और इमरजेंसी का विरोध करना। जो हनन हुआ था फंडामेंटल राइट्स का, जिस तरह से लॉज आए, जुडिशरी के ऊपर प्रहार था, इस तरह की कई चीज़ें थी। तो मुझे कहा, वैसे मैं लिखती थी हिम्मत के लिए कभी कभार, राजमोहन गांधी ने मुझे कहा था आप आओ ज्वाइन करो, तो 76 में मैंने हिम्मत ज्वाइन की थी। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी, जो बाद में आम आदमी पार्टी में गए और फिर पार्टी को छोड़ दिया। महात्मा गांधी के पोते, देवदास गांधी के बेटे, और सी राजगोपालाचारी के भी नाती हैं वो, मदर की तरफ से। तो वहाँ उस समय जो हमने देखा किस तरह से सेंसर पे सबमिट करना पड़ता। अगर आप इन प्रोटेस्ट एडिटोरियल लिख ही नहीं रहे, छोड़ दिया, जो और कुछ पेपर्स ने भी किया, हालांकि छोटी पत्रिकाओं ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी थी। कुछ यहाँ भी पेपर्स थे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस था, स्टेट्समैन था, तो ये भी एक वो माना जाता था, सेंसर आपको कॉल करके कहता था आप ये नहीं कर सकते हैं। और एक बार तो एक केस में गांधी का दिया हुआ कि पूर्ण स्वराज क्या है, उस पर भी आपत्ति थी सेंसर बोर्ड की। तो फिर क्या हुआ कि ये चलता गया, बढ़ता गया। 76 में हमारे प्रिंटर्स को कहा कि आप इसको छापिए मत। और जो सबसे एक्साइटिंग पीरियड था मेरे लिए, जो उस समय देखा मैंने, कि हमने एक अपील जारी की। हिम्मत उस समय लोग कहते थे ब्लैक में भी बिकती है, अच्छा, डिमांड थी उसकी। तो जब हमने अपील जारी की पैसे के लिए कि हम अपनी प्रिंटिंग मशीन खरीद के उसको छापेंगे, तो हम लोग ऑफिस में बैठते थे, जब पोस्टमैन आता था ना मनी ऑर्डर्स लेके, वो मनी ऑर्डर्स कुछ तो 1000 का हुआ, 500 का हुआ, कुछ 5 रुपए। और आई रिमेंबर तुगलक एक पेपर है साउथ में, चोर रामास्वामी, अब तो रहे नहीं वो, उसको एडिट करते थे। तुगलक के रीडर्स ने 1-1 रुपए का मनी ऑर्डर, मुझे याद है, भेजा था। और हमने दीवार पे चार्ट लगाई थी जहाँ की ग्राफ ऊपर जाता था, धीरे 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 70,000 के थोड़ा नीचे पहुँचा। उस दौर में बड़ी रकम हमने 2 छोटी प्रिंटिंग मशीन्स खरीदी थी, प्रभा देवी में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में जगह ली और छापना शुरू किया था। फिर तो उसके कुछ देर बाद तो इलेक्शंस हो गए, पर जो माहौल था ना उस समय, रेजिस्टेंस का भी था। सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था। जेपी थे, अडवाणी थे, वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, तमाम लोगों को जेल में डाला हुआ था। तो वो अलग ही माहौल था। पर इंदिरा गांधी का जो आपका सवाल है ना, इलेक्शंस अनाउंस करना क्यों किया उन्होंने? जनवरी 1977 में सब चीज़ें ठीक चल रही थी, इकोनॉमिकली भी बेहतर था, किसी भी जगह से सैंक्शंस नहीं थे, एकदम ग्रिप था। और संजय गांधी, who was later considered the villain of the emergency, extra constitutional authority, वो चला रहे थे। और वो तो सिस्टम को भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ ले जाना चाहते थे। 4 स्टेट असेंबलीज ने रेजोल्यूशंस पास किए थे कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ ताकि सिस्टमिक चेंज हो, यानी इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट हो जाए और फिर वो प्रेसिडेंट हो जाए फॉर लाइफ। इनफैक्ट बंसीलाल जो उनके बहुत करीब थे संजय गांधी, उन्होंने तो कहा था क्या ये इलेक्शन कराना है, लाइफ के लिए मैडम को बना देंगे प्रेसिडेंट, इस तरह की बात थी। इस माहौल में इंदिरा गांधी ने चुनाव क्यों किया और हारी? चुनाव किया, और ये भी सही है, अगर मान लो रिग कर सकती थी, इतनी पावरफुल तो थी, रिग नहीं किया, टू गिव हर अ ड्यू। वैसे यू कैन, मैं मानती हूँ उन्होंने चुनाव कराए टू लेजिटिमाइज द इमरजेंसी,
and to legitimize the succession of her son संजय, ताकि देश उनको एक्सेप्ट करेगा, दुनिया उनको एक्सेप्ट करेगी। दुनिया से भी क्रिटिसिज्म आ रहा था, देश के एक तबकों से भी क्रिटिसिज्म आ रहा था संजय के बारे में।